प्रश्न 1। निम्नलिखित में से किसे शूद्रों की दैवीय शक्ति के रूप में देखा जाता था? अ. रुद्र, बी. विष्णु, सी. पूषा, डी. इंद्र। उत्तर सी. पूषण। उत्तर वैदिक काल के दौरान पूषण, जिसे गायों की देखभाल करनी चाहिए, को शूद्रों के भगवान के रूप में देखा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल के विभिन्न देवताओं में विष्णु, व्यक्तियों के संरक्षक और रक्षक के रूप में कल्पना की गई, और रुद्र, प्राणियों की दिव्य शक्ति, शामिल थे। प्रश्न 2। भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अ. रॉबर्ट सीवल, बी. जॉन मार्शल, सी. कर्नल मैकेंजी, डी. अलेक्जेंडर कनिंघम। उत्तर डी. अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के मुख्य जनरल हैं। उन्हें कई बार भारतीय पुराइतिहास का जनक कहा जाता है। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओचर ह्यू अर्थेनवेयर कल्चर (ओसीपी) पाया जाता है? अ. बिहार, सी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बी. पूर्वी उत्तर प्रदेश, डी. बंगाल। उत्तर सी. पश्चिमी यूपी। गेरू रंग की मिट्टी की संस्कृति (ओसीपी) सिंधु गंगा के मैदान की कांस्य युग की संस्कृति है। पश्चिमी यूपी में ये संस्कृति मुख्य रूप से देखी जाती है। प्रश्न 4। अगला आने वाला कौन सा व्यक्ति बौद्ध धर्म द्वारा व्यक्त होने के डोमेन में से एक कहेगा? अ. प्राणी, बी. प्रेता, सी. असुर, डी. बोधिसत्व। उत्तर अ. प्राणी। बौद्ध धर्म में व्यक्त किए गए अस्तित्व के 10 क्षेत्र हैं: बुद्ध, बोधिसत्व, प्रत्यक्ष बुद्ध, श्रावक, उदात्त प्राणी, लोग, असुर, राक्षस, प्रेत और भ्रष्ट पुरुष। ये 10 डोमेन एक साथ घटित होते हैं, और इसका मतलब है कि प्रत्येक क्षेत्र में अतिरिक्त 9 डोमेन व्यापक हैं। प्रश्न 5। प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत कथा की रचना किसने की? ए. गुणाढ्य, बी. सर्ववर्मन, सी. पाणिनि, डी. राधागुप्त। उत्तर ए. गुणाढ्य। लोकप्रिय पुस्तक बृहत कथा की रचना सातवाहन शासक हल के दरबार के असाधारण शोधकर्ता गुणाढ्य ने की थी। गौतम बुद्ध की मां, महामाया, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? अ. शाक्य, बी. कल्याणन, सी. लिच्छवे, डी. मौर्य। उत्तर बी. कोलियान। गौतम बुद्ध की मां, महामाया, कोलिया जनजाति की सदस्य थी, जिन्होंने शाक्य वंश के शासक शुद्धोधन से विवाह किया था। शाक्य और कोलिया ने रोहिणी नदी के विपरीत किनारों पर शासन किया, जो अब लुम्बिनी का रूपेंदेही जिला है। वे दोनों गणतंत्र थे। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से किस शासक के चांदी के सिक्कों पर क्षत्रप प्रकार से प्रभावित चित्र और बहुभाषी किंवदंतियां थीं? अ. सातवाहन, बी. कुषाण, सी. गुप्त, डी. मौर्य। उत्तर अ. सातवाहन। सातवाहन शासकों को एक तरफ मध्य इंडो-आर्यन भाषा और दूसरी तरफ तमिल भाषा वाले द्विभाषी सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है। प्रश्न 8। इनमें से कौन सा कात्योत्सर्ग का आसन भाव है? अ. शिव, बी. विष्णु, सी. गौतम बुद्ध, डी. महावीर। उत्तर डी. महावीर। महावीर का कात्योत्सर्ग रूप एक महावीर इशारा है। यह एक योगिक स्थिति है जो जैन ध्यान का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
इसे सिंह के सिंहासन पर ध्यान मुद्रा में क्रॉस लेग बैठकर किया जा सकता है। इसे ध्यान मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 9। गांधार कला विद्यालय किस राजवंश से संबंधित है? अ. कुषाण, बी. शक, सी. यूनानियों, डी. गुप्त। उत्तर अ. कुषाण। गांधार कला विद्यालय और मथुरा कला विद्यालय क्रमशः पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल और कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। गांधार स्कूल, जो मानव रूप में बुद्ध के शुरुआती मूर्तिकला चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, को शक और कुषाण दोनों द्वारा संरक्षण दिया गया था। प्रश्न 10। मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी समिति विदेशियों की देखभाल करती थी? अ. विदेशियों, सी. महत्वपूर्ण आंकड़े था, बी. विदेशी कार्य, डी. गृह मंत्रालय। उत्तर अ. विदेशी। स्ट्रेबो और डायोडोरस के अनुसार, मौर्य सरकार विदेशियों का विशेष ध्यान रखती थी। विदेशियों की देखभाल का प्रभारी निकाय था। इस समिति का काम जरूरतमंद विदेशियों की देखभाल करना था। प्रश्न 11। भौतिकवादी दर्शन का सबसे प्रमुख प्रस्तावक कौन है? अ. चार्वाक, बी. आजीवक, सी. जैन धर्म, डी. बुद्ध धर्म। उत्तर अ. चार्वाक। चार्वाक भौतिकवादी दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे। चार्वाक द्वारा वेदों और किसी भी अनुष्ठान का तिरस्कार किया जाता था। वे ईश्वर या किसी अन्य अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। इसका अधिकांश साहित्य अब लुप्त हो चुका है। प्रश्न 12। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में धनी किसान अपना नाम क्या रखते थे? अ. गणपति, बी. ग्रामभोजक, सी. आत्मघाती, डी. ग्रामक। उत्तर अ. गृहपति। सामुदायिक मैदानों को खेती योग्य भूखंडों में विभाजित किया गया था और परिवार दर परिवार के आधार पर परिवारों को सौंपा गया था। सभी होल्डिंग्स का आकार एक जैसा नहीं था। धनी किसानों को गृहपति कहा जाता था, जबकि किराए पर लिए गए खेतिहर मजदूरों को दशकम्माकारा कहा जाता था। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सी मौर्यकालीन मुद्रा थी? अ. तोला, बी. दिनार, डी. पैना, सी. काकिनी। उत्तर डी. पैना। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे देश में एक ही मुद्रा स्थापित की थी।